अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है ना कि कई सारे लोगों की स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, इंग्लिश में उनकी फ्लुएंसी एकदम प्रॉपर नहीं होती है, बट स्टिल दे साउंड वेरी स्टैंडर्ड, वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में ना कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स यूज करते हैं जो जिनको यूज करने के लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। जैसे वो बहुत वल्नरेबल है। किस कॉन्टेक्स्ट में तुम ये बोल रहे हो? उसकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने अपने डॉग को अबेंडन कर दिया है, या फिर तुम पैनिक क्यों हो रहे हो। इस तरीके के वर्ड्स अगर आप भी अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे ना तो आप भी बहुत स्टैंडर्ड लगेंगे। इनको यूज करने के लिए ना आपको एकदम प्रॉपर इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आप एकदम बहुत फ्लुएंट बन जाओ इंग्लिश में, तब तक ये वर्ड्स को आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ज्यादा 35 प्लस ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिनको आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग इंग्लिश। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने दिया एग्जैक्टली वैसे ही। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस भी बताऊंगी, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी, और उनको आप विदाउट इंग्लिश कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलो वीडियो बहुत यूजफुल है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है आज का हमारा अफेंड। अफेंड का मतलब होता है किसी को नाराज करना, ठेस पहुंचाना या बुरा लगना। एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू, इसका मतलब मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मुझे नहीं पता वो क्यों ऑफेंड हो गई, या मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई शी गॉट ऑफेंडेड। तो इस तरीके से ऑफेंड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग, विषय या प्रकरण। मतलब किस चीज़ के बारे में कोई चीज़ कही गई है, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, इन वॉट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट। अगर किसी ने किसी को कोई बात बोल दी और आपको समझ नहीं आई कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो बोलते तुम किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हो, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, किस टॉपिक पर तुम ये बोल रहे हो, राइट। कॉन्टेक्स्ट, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट, उसने किस विषय में या किस संदर्भ में ये कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था मुझे तो समझ ही नहीं आया, मतलब वो क्यों बोल रही थी ऐसा, आई डिडंट गॉट इट, आई डिडंट गेट इट, मुझे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है दो। दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या भले ही। एग्जाम्पल, आई लाइक हर दो। आई लाइक हर दो यानी हालांकि वो मुझे पसंद है। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। दो का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ दो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी यानी परस्पर विरोधी बातें की जाती हैं। जैसे शी इज़ रूड दो आई लाइक हर, मतलब वो हालांकि रूड है पर मुझे पसंद है। यहाँ पर मैंने उसका नेगेटिव क्वालिटी भी बताई, बट एट द सेम टाइम मैंने एक ऑपोजिट वे में ये भी बोला कि मुझे वो पसंद है। तो दो का यूज़ दो अलग अलग बातें करने के लिए किया जाता है ऑपोजिट में, ठीक है। दो इट स्टार्टेड रेनिंग बट वी वेंट फॉर अ वॉक, हालांकि बारिश होने लगी पर हम फिर भी वॉक करने गए थे। तो इस तरीके से दो का यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना या लगना। जैसे दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग। दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग मतलब ये जो आइडिया है वो इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, दिलचस्प लग रहा है। यू सीम अनहैप्पी, तुम दुखी लग रहे हो। शी सीम्स टू बी ऑन क्लाउड 9, वो एकदम 9वें आसमान पर लग रही है। तो सीम्स का मतलब या सीम का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। नेक्स्ट वर्ड वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, अति संवेदनशील या जो आसानी से घायल हो सके या आघात योग्य, यानी जल्दी से जिसको आप नुकसान पहुंचा सकते हो ना, वो वल्नरेबल कहलाता है। एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी वल्नरेबल। शी वॉज वेरी वल्नरेबल, वो बहुत कमज़ोर थी। या फिर चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस, यानी बच्चे ही इन्फेक्शन के प्रति सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील होते हैं, जल्दी बच्चों को ही हो जाता है इन्फेक्शन, राइट। या वो बहुत वल्नरेबल है अभी एक्सीडेंट के बाद। तो वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, जिसे बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है हर दूसरा, एकांतर या बारी बारी से। शी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज, वो हर दूसरे दिन काम करती है। ऑल्टरनेट के और एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं, मुझे ऑल्टरनेट डेज में ही ऑफिस जाना पसंद है। तो ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। नेक्स्ट वर्ड रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, समीक्षा या विवेचना। किसी चीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है या किसी ने कोई चीज़ बोली, टिप्पणी बोली, उसको रिमार्क बोला जाता है। एग्जाम्पल, दैट वॉज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क। दैट वॉज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क, वो बहुत ही आहत करने वाली टिप्पणी थी। उसको रिमार्क्स देने की तो आदत है, उसको यानी टिप्पणियाँ करने की आदत है। द टीचर गेव अ पॉजिटिव रिमार्क अबाउट द स्टूडेंट।
टीचर ने बच्चे के बारे में पॉजिटिव रिमार्क दिया, तो इस तरीके से रिमार्क वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेज। रेज का मतलब होता है ऊंचा उठाना, बढ़ाना या ऊपर उठाना। डोंट रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने अपनी आवाज़ मत बढ़ाओ। ऑफिस में हमारी सैलरी रेज होने की बातचीत चल रही है या लोगों ने एक क्वेश्चन रेज किया, तो इस तरीके से रेज वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक, काबिल या फिर योग्य। ही इज़ वर्दी ऑफ आवर प्रेस। ही इज़ वर्दी ऑफ आवर प्रेस। प्रेस का मतलब होता है तारीफ़। वो हमारी प्रशंसा के योग्य है या तारीफ़ के योग्य है। वो पॉलिटिशियन डिज़र्व्स टू बी विन। ही इज़ अ वर्दी पॉलिटिशियन मतलब वो एक योग्य पॉलिटिशियन है या वो वर्दी है, उसको जॉब मिलनी चाहिए। तो वर्दी का ऐसे आप बोलचाल में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक करना या सही करना। एग्जाम्पल, प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल यानी कृपया मेरे बिल में गलतियों को सुधारें। इलेक्ट्रिशियन ने मशीन को रेक्टिफाई कर दिया है यानी मशीन को में जो गलती थी उसको सुधार दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेक्टिफाई वर्ड यूज़ करते हो। नेक्स्ट वर्ड है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टे क्रम में, उल्टे या विपरीत। जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। ओके, आई लव हिम, ही लव्स मी बैक या ही ऑल्सो लव्स मी। तो इस तरीके से मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई लव हिम एंड वाइस वर्सा मैं बोल दूंगी ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। या फिर आई हेल्प्ड हर एंड वाइस वर्सा, मैंने उसकी मदद की और उसने भी मेरी मदद की। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टे क्रम में। हमको पूरा सेंटेंस यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना, मेल बिठाना या एक समान करना या ढालना। अडेप्ट वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है खुद को यानी वो बहुत जल्दी ढाल लेती है सिचुएशन के हिसाब से। या शी नोज़ हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ, वो जानती है कि खुद को कैसे ढालना है। उसने ऑफिस में खुद को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया ऑफिस के एनवायरनमेंट को, यानी उसने ऑफिस के एनवायरनमेंट में खुद को बहुत जल्दी ढाल दिया। वो चीज़ें बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है। इस तरीके से अडेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कश्मकश, दुविधा या धर्म संकट। एग्जाम्पल, आई एम इन अ डिलेमा। आई एम इन अ डिलेमा मतलब मैं दुविधा में हूँ। या अगर आप दो चीज़ों में से कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उसे उस सिचुएशन को डिलेमा में होना बोलते हैं। आई एम इन अ डिलेमा विच वन टू चूज़, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कश्मकश में हूँ कि मैं क्या चूज़ करूँ। तो इस तरीके से डिलेमा यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना या महत्व देना। शी एम्फसाइज्ड ऑन सम पॉइंट्स। शी एम्फसाइज्ड ऑन सम पॉइंट्स मतलब उसने कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को एम्फसाइज किया, जोर दिया। टीचर हमेशा प्रैक्टिस को एम्फसाइज करते हैं। टीचर्स जो रहते हैं ना स्कूल में, वो एम्फसाइज करते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ही एम्फसाइज्ड ऑन बीइंग पंक्चुअल एट ऑफिस। ऑफिस में उसने पंक्चुअल होने को एम्फसाइज किया। तो एम्फसाइज ऐसे यूज़ हो सकता है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है कम्पीट। कम्पीट का मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना। आई कांट कम्पीट विद हर। आई कांट कम्पीट विद हर, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आई वुड लाइक टू कम्पीट इन दिस कॉम्पिटिशन, मैं इस कॉम्पिटिशन में कम्पीट करना चाहूँगा। तो कम्पीट का एक्चुअल मीनिंग पार्टिसिपेट ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, लालची या उमंगी, यानी जिसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ पाने का जो बहुत इच्छा होती है, उनको एम्बिशियस बोला जाता है। एग्जाम्पल, शी इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड। शी इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड यानी वो सफल होने के लिए महत्वाकांक्षी है। सीइंग हर एम्बिशियस नेचर, आई एम श्योर शी विल गेट सक्सीड। मुझे उसके एम्बिशियस नेचर को, महत्वाकांक्षी नेचर को देख के मुझे लगता है कि वो सक्सीड हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है डुअल। डुअल का मतलब होता है दोहरा या दोनों। शी हैज़ डुअल नेशनैलिटी। शी हैज़ डुअल नेशनैलिटी यानी उसकी दोहरी राष्ट्रीयता है, उसको दो देशों की राष्ट्रीयता है। और दिस फोन हैज़ डुअल कैमरा मतलब इस फ़ोन में डुअल कैमरा है। या फिर उसका डुअल पर्सनैलिटी मुझे पसंद नहीं है, मतलब उसका दोहरा व्यक्तित्व मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरीके से डुअल बोलचाल में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, पूर्व कथन या पूर्व सूचना। एग्जाम्पल, व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो। व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो मतलब कल का पूर्वानुमान क्या है।
उसने फोरकास्ट किया है कि कल बारिश होगी, यानी उसने भविष्यवाणी की है कि बारिश होगी, तो इस तरीके से आप फोरकास्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, कुख्यात, कुप्रसिद्ध, या ऐसा कुछ कोई व्यक्ति जो अपने बुरे काम या नकारात्मक कारणों से प्रसिद्ध हो। कोई इंसान भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है। एग्जाम्पल, ही इज़ नोटोरियस फॉर ऑलवेज बीइंग लेट। ही इज़ नोटोरियस फॉर ऑलवेज बीइंग लेट, यानी वो हमेशा देर से आने के लिए बदनाम है। ही इज़ अ नोटोरियस गैम्बलर, वो एक बदनाम जुआरी है। या ये जगह, दिस प्लेस इज़ नोटोरियस फॉर इट्स हैवी रेन्स, यानी ये जो जगह है अपनी भारी बारिश के लिए बदनाम है। तो नोटोरियस मतलब बदनाम। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज इज़ अ वेरी गुड वर्ड। इसका मतलब होता है तत्काल तैयार करना, बिना तैयारी के तुरंत व्यवस्था या तुरंत उपाय निकालना। अगर किसी सिचुएशन में आप फंस गए, अगर आप स्टेज पर हो, अगर आपको कोई सडनली कोई टॉपिक दे दे और आपकी तैयारी ना हो, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ इम्प्रोवाइज़ करेंगे। अब तुरंत कुछ जुगाड़ निकालेंगे और सिचुएशन पे बोलना चालू करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज़ करना। किसी एक्टर के कोई लाइंस भूल जाता है, तो वहाँ इम्प्रोवाइज़ करके उस एक्ट को कंप्लीट कर सकता है। इम्प्रोवाइज़ मतलब सडनली जुगाड़ करके और तुरंत उपाय निकालना। आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज़, मुझे पता है कि कैसे सुधार करना है। वो वहाँ स्टेज पर अटक गई, बट उसने इम्प्रोवाइज़ कर दिया, मतलब उसने वहाँ पे तुरंत कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के बोल लिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनस। स्पॉन्टेनस का मतलब होता है स्वाभाविक, फौरन या सहज या तुरंत। अगर आप कुछ रिएक्ट करते हो तो उसको स्पॉन्टेनस बोलते हैं। जैसे इट वॉज माई स्पॉन्टेनस रिएक्शन, ये मेरा स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, मैंने प्लान नहीं किया था, वो स्पॉन्टेनस वैसा हो गया। हर लाफ्टर वो स्पॉन्टेनस, यानी उसकी जो हंसी थी वो सहज थी, मतलब नेचुरल, स्वाभाविक, वो आर्टिफिशियल नहीं थी। ओके, तो इस तरीके से आप स्पॉन्टेनस वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना या परिवर्तन करना। शी डिसाइडेड टू ऑल्टर हर ड्रेस फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए अपनी ड्रेस को बदलने का निर्णय किया, या ये ड्रेस की फिटिंग ख़राब है, मुझे इसे ऑल्टर करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, पर उसकी फिटिंग को ठीक करना पड़ेगा। तो ऑल्टर मतलब बदलना या परिवर्तित करना। नेक्स्ट वर्ड है परसू। परसू का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, पीछा करना या लक्ष्य रखना। एग्जाम्पल, आई वुड परसू अ करियर इन बॉलीवुड। आई वॉन्ट टू परसू मतलब मैं बनाना चाहती हूँ करियर, या करियर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ? इन बॉलीवुड। आई वांट टू परसू अ करियर इन बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती हूँ। द पुलिस परसू द थीफ, पुलिस ने थीफ का, चोर का पीछा किया। इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या गंभीर। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर। दिस इंसिडेंट यानी इस घटना का उस पर बहुत गहरा, प्रोफाउंड असर हुआ। ठीक है, उसकी स्पीच का बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। उसने जो स्पीच दी उसका जो इम्पैक्ट था, प्रभाव तो बहुत प्रोफाउंड हुआ ऑडियंस पर। तो इस तरीके से आप प्रोफाउंड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है अनुरूप, उचित, उपयुक्त, या जो किसी परिस्थिति या किसी विषय के बारे में ही हो। रिलेवेंट, यहाँ वहाँ की बात नहीं, रिलेवेंट। ठीक है। एग्जाम्पल, सेंड मी ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सेंड मी ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन भेजो जो उचित हो, जिस चीज़ के बारे में मुझे चाहिए वो उसी बारे में हो, रेलेवेंट हो। ठीक है। मेक श्योर कि उसका जो कमेंट है वो रेलेवेंट हो, यानी अगर कोई किसी पे टिप्पणी दे रहा है तो हम बोलेंगे ना कि रेलेवेंट कमेंट करना, ऐसे उटपटांग कुछ मत बोलना। रेलेवेंट मतलब उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, यहाँ वहाँ का नहीं। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना या हिफाजत करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ। आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ यानी मैं अपना बचाव नहीं करूँगा। तुम्हें जो बोलना हो तुम बोल सकते हो। ही ऑलवेज डिफेंड्स हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने आप को बचाता रहता है। मुझे नहीं पता वो अपने उसको क्यों डिफेंड कर रही है, या मुझे नहीं पता वो उसको क्यों बचा रही है। तो डिफेंड मतलब बचाव करना। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या पहुँच या पास आना।
उसकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, मतलब जो उसका दृष्टिकोण है वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो अप्रोच यहाँ पे ऐसे भी यूज़ होता है। और पहुँच, उसकी अप्रोच एकदम बड़े बड़े नेताओं तक है, तो वहाँ भी अप्रोच यूज़ होता है। और पास आना के सेंस में भी यूज़ होता है, आई अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर, मतलब मैं उसे अप्रोच करूँगा, उसके पास जाऊँगा, इस मुद्दे को लेके उससे संपर्क करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई, जिसका मतलब होता है खुद को सही साबित करना या उचित ठहराना। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश मत करो। वो हमेशा खुद को जस्टिफाई करती रहती है, वो हमेशा अपने आप को सही साबित करती रहती है, तो इस तरीके से जस्टिफाई वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प या फिर पक्का इरादा। आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन, मैं उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है सक्सेस को लेके, या वो बहुत डिटरमाइंड है, तो इस तरीके से डिटर्मिनेशन वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना या जाने देना। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबेंडन द ट्रेन, यानी कप्तान ने ट्रेन को अबेंडन छोड़ने का आदेश दिया। उसने अपने पेट को अबेंडन कर दिया है, उसने यानी अपने पालतू जानवर को छोड़ दिया है, तो इस तरीके से अबेंडन वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक, जिसका मतलब होता है आकस्मिक भय, भगदड़ या हड़बड़ाना या घबराना, ठीक है। एकदम से घबरा जाना, उसको पैनिक करना बोलते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग पैनिक अबाउट द एग्जाम। देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग पैनिक, यानी एकदम ऐसे हड़बड़ाने का, घबराने का कोई पॉइंट ही नहीं है अबाउट द एग्जाम, परीक्षा को लेके। डोंट पैनिक मतलब घबराओ मत, या वो बहुत पैनिक कर गई, यानी वो बहुत घबरा गई, तो इस तरीके से पैनिक वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश, जिसका मतलब होता है अच्छा लगना या संजोना। जैसे जो भी सारे पेरेंट्स रहते हैं ना, अपने बच्चों की मेमोरीज को चेरिश करते हैं, उनके अचीवमेंट्स को चेरिश करते हैं, तो चेरिश मतलब संजो के रखना, संभाल के रखना या अच्छा लगना। आई चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, मतलब मैं उसकी यादों को हमेशा संजो कर रखूँगा। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी या घमंडी। ही इज सो एरोगेंट, ही इज़ सो एरोगेंट मतलब वो बहुत घमंडी है, वो बहुत एरोगेंट है, मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। नो वन लाइक्स एरोगेंट पीपल, इस तरीके से एरोगेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य या महत्वपूर्ण, ज़रूरी, ठीक है। एक्सपीरियंस इज़ असेंशियल फॉर दिस जॉब, इस नौकरी के लिए अनुभव ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप एसेंशियल्स बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। जैसे दीज आर होम असेंशियल्स, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं वो घर के लिए ज़रूरी हैं। वाटर इज़ असेंशियल, यानी पानी ज़रूरी है, और पानी, बिजली, ये सारे असेंशियल्स हैं, यानी ये हमारे घर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वर्ड सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित। इसका मतलब ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग। वो एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है जो सभी को इंतज़ार करवाता है। आत्म केंद्रित का मतलब होता है जो अपने में ही सीमित हो, अपने आप को ही सबसे इम्पॉर्टेंट माने। सेल्फ सेंटर्ड जो अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है। तो ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ही कीप्स एवरीवन वेटिंग, वो सबको इंतज़ार करवाता रहता है। नेक्स्ट वर्ड रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, पलटकर हमला करना। बदला लेना या पलटकर हमला करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना, और जब आप पे अटैक हुआ हो और आप बदला लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिटेलिएट करना। एग्जाम्पल, द डिफेंस मिनिस्टर वॉर्न्ड, डिफेंस मिनिस्टर ने वॉर्न किया दैट इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड। अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी बदला लेगा। या फिर इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू रिटेलिएट व्हेन समवन सेज यू समथिंग। अगर तुमको कोई कुछ बोलता है तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा पलट कर जवाब दो ही। ही चोज नॉट टू रिटेलिएट, उसने बदला नहीं लेने का ठाना, तो इस तरीके से रिटेलिएट वर्ड यूज़ होता है। तो और ये वर्ड आज का हमारा लास्ट वर्ड भी था। तो आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही वर्ड्स बता रही हूँ, आगे के वीडियोज़ में और भी वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, काफी नए वर्ड सीखे होंगे। ऑल्दो वर्ड्स बहुत बेसिक हैं, सिंपल हैं, बट बहुत यूजफुल है।
इन्हीं वर्ड्स को ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड साउंड होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब के बाद ऐसे बहुत सारे यूजफुल ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर आए। और आप आगे किस तरीके की वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूंगी उन पर वीडियोस बनाने की। और ये वीडियो आप शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो एकदम जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी जो अच्छा साउंड करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज को, बट एकदम बिगनिंग लेवल पर है, तो उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।